नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खावा ने स्थानीय किसानों और पशुपालकों के साथ मिलकर एक बड़ा जन विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में रैली के साथ साथ प्रतीकात्मक भूख हड़ताल भी शामिल रही, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वहीं किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए और पशुपालकों के लिए चारे की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा, उन्हें ठोस और समयबद्ध समाधान चाहिए। विधायक हेमंत खावा ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों और पशुपालकों की मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया गया तो वो पूरे क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन लालपुर तालुका के किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को उजागर करता है। गुजरात के जामनगर जिले का ये क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं की कमी, लगातार सूखे जैसे परिस्थितियां और चारे के संकट ने किसानों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में धकेल दिया। हेमंत खावा, जो स्वयं किसान परिवार से आते हैं, लंबे समय से इन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी कई बार ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, किसानों की समस्याओं और बजट में कृषि क्षेत्र के लिए अपर्याप्त प्रावधानों का मुद्दा उठाया है। लालपुर में आयोजित ये रैली उनकी किसान केंद्रित राजनीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। रैली में किसान ट्रैक्टरों और झंडों और बैनरों के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए बैनरों पर लिखा था, किसान को पानी चाहिए, वादे नहीं, और पशुपालकों को चारा चाहिए, बहाने नहीं। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सिंचाई, नहरों की सफाई और पाइपलाइनें बिछाने, जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और चारे के वितरण केंद्र स्थापित करने की मांग की गई थी। अपने संबोधन में हेमंत खावा ने कहा कि ये सरकार किसानों की पीड़ा को समझने में पूरी तरह से विफल है। बजट में शहरों के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन गांव और खेतों की बुनियादी जरूरतों पर लगातार अनदेखी की जाती है। जब तक किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दोपहर के समय प्रतीकात्मक भूख हड़ताल शुरू हुई, जिसमें विधायक हेमंत खावा सहित किसान और पशुपालक भी शामिल हुए। हड़ताल स्थल पर पानी की खाली बोतलें और सूखा चारा रखकर सरकार की नीतियों के प्रति प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल हुए। महिलाओं ने बताया कि पानी और चारे की कमी का सबसे ज्यादा असर परिवारों और पशुधन पर पड़ रहा है। कई बच्चों ने भी अपने माता पिता के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिससे ये साफ हुआ कि ये केवल किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण समाज का मुद्दा बन चुका है। एक किसान ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, फसलें लगातार सूखी हैं और पशु भूख से परेशान है। सरकार हर बार आश्वासन देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। वहीं पशुपालक ने कहा कि चारे की भारी कमी की वजह से दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, जिससे परिवार की आय लगातार घटती जा रही है। इसके साथ ही उनका कहना था कि अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो पशुधन बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं ये आंदोलन केवल लालपुर तक सीमित नहीं है। गुजरात के कई हिस्सों में किसान पानी, सिंचाई और भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर परेशान हैं। हेमंत खावा इससे पहले भी भूमि संरक्षण में अनियमितताओं, फसल नुकसान और किसान के मुआवजे और बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के अनदेखी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। जामजोधपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें लालपुर भी शामिल है, वहां भूमि अभिलेखों में गड़बड़ियों के कारण अनेक किसानों को अपनी जमीन के ही अधिकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत खावा ने विधानसभा के भीतर और बाहर विभिन्न प्रतीकात्मक तरीकों से इन मुद्दों को उठाया है। कभी उन्होंने नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कराया, तो कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रदर्शन के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत खावा ने कहा कि अगर अगले 15 दिनों के भीतर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये आंदोलन पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में फैलाया जाएगा। हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे और आवश्यकता पड़ी तो अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को राज्य स्तर पर मजबूती से उठाने की तैयारी कर रही है।
किसानों की समस्याएं केवल पानी और चारे तक सीमित नहीं, गुजरात के कई इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं में देरी, नहरों का खराब रखरखाव, भूजल स्तर में लगातार गिरावट और अनियमित वर्षा ने खेती को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का असमान वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी ने इन समस्याओं को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। हेमंत खावा ने मांग किया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करें, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल बीमा, चारा सहायता और कृषि सब्सिडी जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। प्रदर्शन में शामिल कई किसानों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि पिछले 3 सालों से हमारी फसल लगातार खराब हो रही है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हमारे गांव में आज भी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। वहीं युवा किसानों ने चिंता जताई कि खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। मजबूरी में कई युवाओं को गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं महिलाओं ने बताया कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और इसका सीधा असर परिवार की आय पर पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश परिवार दूध उत्पादन पर निर्भर है। ये रैली गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता का भी संकेत मानी जा रही है। पार्टी किसान और ग्रामीण मुद्दों को प्रमुखता देकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हेमंत खावर जैसे युवा विधायक लगातार किसानों के बीच सक्रिय रहकर उनकी समस्याओं को विधानसभा और सड़क दोनों स्तरों पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वर्तमान सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान में गंभीर नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर किसानों और पशुपालकों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई होती है तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर समस्याएं जस की तस बनी रही तो आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। लालपुर का ये जन विरोध केवल एक स्थानीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असंतुष्टि का प्रतीक माना जा रहा है। अपने संबोधन के अंत में हेमंत खावा ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। अगर किसानों की अनदेखी की जाएगी तो देश का भविष्य प्रभावित होगा। हम किसानों के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे और तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 4PM गुजरात।